अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट्स, जहां हम अब तक लाते हैं दुनिया भर की ताज़ा और मुस्तनद खबरें। आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और बैन अल-अक़वामी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इसलिए और मैंने उनसे ये कहा कि मेरे बाबा कौम कायद आज़म इसराइल को नहीं मानता, मेरा पाकिस्तान नहीं मानता, मेरी रियासत इसराइल को नहीं मानती, मेरी हुकूमत इसराइल को नहीं मानती, मेरे अवाम इसराइल को नहीं मानते, मैं इसराइल को नहीं मानता, इसराइल को मिटाएंगे इंशाअल्लाह, इसराइल की नाजायज रियासत को मिटाएंगे बगैर दस्तखत किए मेरे मुबारक पासपोर्ट पे इसराइल का गंदा मोहर नहीं लगा है। मेरे भाइयों, मुझे अगर दोबारा जाना नहीं पड़ा, मैं दोबारा जा रहा हूँ। मैं तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंटरनेशनल वाटर में गज़ा जा रहा था, फ़लस्तीन जा रहा था, और रास्ते में इसराइली समंदरी डाकुओं ने, मैं उसको दुनिया इसराइली इसको IDF कहते हैं, इजराइल डिफेंस फोर्स, दुनिया इसको IOF कहते हैं, इजराइल ऑक्यूपेशनल फोर्स, मैं उसको समंदरी डाकू कहता हूँ, मैं उसको कातिल कहता हूँ। उन्होंने हमें अगवा किया, दे पायरेटेड और वेसल, हमें अगवा किया गया और हम हॉस्टेजेस थे, हम मगवी थे, और वहाँ पे हम उनके कैद में रहे। और वो जेल नहीं है जो नेगेव डेजर्ट में, सहाराई नक़ब में जो है, नेगेव डेजर्ट में जो है, वो एक कंसंट्रेशन कैंप है जिसमें 10,000 फ़लस्तीनी, जिसमें 10 साल से कम उम्र सैकड़ों बच्चे भी हैं, सैकड़ों बच्चे, और बदतरीन तशद्दुद किया जाता है वहाँ पे लोगों को। जो बुनियादी लोगों की ज़िंदगी की सहूलियात है, नो एक्सेस टू एयर, नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, नो एक्सेस टू लाइट, नो एक्सेस टू मेडिकेशन, नो एक्सेस टू सनलाइट, कोई बशरी हुकूक उसके अंदर नहीं है। और कुत्ते छोड़े जाते हैं, हथकड़ियाँ लगा के हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, इतनी सख्ती से कहा कि आप फील करेंगे कि मेरे हाथ नहीं है। फिर आप लोगों के साथ हाँ यही हुआ, और बेड़ियाँ डाली जाती है जिसके नतीजे आप चल नहीं सकते, टाइट बेड़ियाँ लगाई, आप चल नहीं सकते, आंखों के ऊपर पट्टियाँ, आपको कुछ नज़र नहीं आता, और घंटों ये सूरत हाल होती है, खाना नहीं दिया जाता। वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के इर्तिकाब कर रहे हैं। हमने इस जुल्म से ताकत हासिल की, हमने इस जुल्म से क़ुव्वत हासिल की। जुल्म जालिम इसलिए करता है कि वो कमज़ोर है, उसकी बुनियाद नहीं है, अखलाकी तौर पर वो कोई हैसियत नहीं रखता, इसलिए वो जुल्म से अपने राज को कायम करना चाहता है, लेकिन वो नाकाम हो गए। हमने अपने सब्र से, अपनी इस्तिकामत से, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की नुसरत से, आवाम की दुआओं से उनके जुल्म को उनके मुँह पर दे मारे, और हम सुरखरू आए। और मुझे डिपोटेशन पेपर दिया गया, 2 दफ़ा इसराइली जज के सामने पेश किया गया, 2 दफ़ा UK कौंसलर ने मुझे मुलाकात की, मुझे कायल करने की कोशिश की कि आपको चार्जशीट किया जाएगा मज़ीद बहुत बड़ा, और आप यहाँ मर जाएंगे इस जेल में, लेकिन आप दस्तखत कर ले। उस पर यह लिखा हुआ था कि आप एक्टिव कॉम्बैट जोन में दाखिल हो गए हैं, बावजूद ये कि आपको वार्निंग दी गई थी और आपने इसराइली लॉस की खिलाफ वर्जी की है। मैंने कहा इसराइल को मैं मानता नहीं हूँ,
میں ہاسٹیج بنایا گیا ہے. میں نے کوئی دستخط اس کے اوپر نہیں کیا. میں سرخرو ہوا, میں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ اونچا کر دیا. تو آئی تھنک ہم نے قوت حاصل کی, لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہے. اصل چیز غزہ ہے. یہ سب کچھ غزہ کے لیے ہو رہا تھا. غزہ کے بچے ہیں, غزہ کے شہداء ہیں, غزہ کے زخمی ہیں, غزہ کے بھوکے ہیں, غزہ کے پیاسے ہیں. ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, اور ہماری ساری جو جدوجہد ہے, توجہ ہے, گفتگو ہے, اس کا مرکز غزہ ہونا چاہیے. 2500 کلومیٹر کا سفر تھا, اور تقریباً 20 دن اور 20 راتیں, جس میں 2 راتیں ہمارے اوپر ڈرون حملہ ہوا. روزانہ ڈرون ہمارے اوپر وہ پروازیں کرتے تھے, اور 3 سمندری طوفانوں سے ہم گزرے. 3 سمندری طوفانوں سے, جس سے کئی کشتیاں ہماری تباہ ہو گئی. پوری انسانوں کو غزہ نے متحد کیا. یہ غزہ کی کرامت ہے, غزہ کو متحد کیا. تو ہم نے اس کو ایک اسپریچول جرنی تھی, یہ ایک روحانی سفر تھا. مجھے اگر دوبارہ جانا نہیں پڑا, میں دوبارہ جا رہا ہوں. زیادہ قوت کے ساتھ جا رہا ہوں, زیادہ طاقت کے ساتھ جا رہا ہوں. ظلم کی اس دیوار سے ٹکرائیں گے, بار بار ٹکرائیں گے, جب تک ظلم کی اس دیوار کو منہدم نہ کریں. یہ تھی آج کی رپورٹ. اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز آپ کو مستند خبریں مل سکیں. شکریہ. You are watching ShigiNews.tv.